आजम खान ने MBBS की सीट अपनी यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ की थी। क्या रामपुर वालों के पास है 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों को MBBS कराने को? सरकार है वो तो चाहती है कि किताबों में से इतिहास हटा दिया जाए। तो अगर इतिहास हटा दिया जाएगा, मुगलों का इतिहास हटा दिया जाएगा, तो क्या जो राजपूताना थे सब थे वो आपस में तलवारें लेके लड़ रहे थे? अरे किसी से तो लड़े होंगे ना आप। जब शिक्षा होगी तब लोग जानेंगे उनके हक क्या है, वरना हिंदू मुस्लिम होता रहेगा और लोग मंदिर मस्जिद के पीछे ही लड़ के रह जाएंगे। मैं जो हूँ दोनों की बात से जो है मुतमईन नहीं हूँ, वो इसलिए कि जैसा कि इन्होंने बोला कि शिक्षा जो है शिक्षा बर्बाद कर दी, बात बिल्कुल फैक्ट है कि शिक्षा बर्बाद हुई है। ठीक है, क्यों बर्बाद हुई उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये, जैसे कि इन्होंने कहा कि उर्दू नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इतिहास भी नहीं पढ़ना चाहिए, सोशियोलॉजी भी नहीं पढ़नी चाहिए। उसका यूज क्या हो गया? इतिहास की बात करें तो जो मौजूदा सरकार है वो तो चाहती है कि किताबों में से इतिहास हटा दिया जाए। तो अगर इतिहास हटा दिया जाएगा, मुगलों का इतिहास हटा दिया जाएगा, तो क्या जो राजपूताना थे सब थे वो आपस में तलवारें लेके लड़ रहे थे? अरे किसी से तो लड़े होंगे ना आप। लेकिन हम लड़ने, जब आप मुगलों का इतिहास मेरी बात सुनिए, जब आप मुगलों का इतिहास मिटा देंगे तो ऑटोमेटिकली राजपूताना इतिहास भी मिट जाएगा। और सुनिए मेरी बात, दूसरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने बोला कि टेक्निकल कोर्सेज करने चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज तब होंगे जब लोगों को, देखिए टेक्निकल कोर्सेज बहुत महंगे हैं, सस्ते नहीं होते। मुद्दा भटक गया निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं, मुद्दा भटका नहीं है। हर जो है हर इलेक्शन का मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और शिक्षा, हेल्थ होता है, बिजली होता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये छोटी विधानसभा है। अगर मैं एक सवाल में पूछूं आपसे, होना क्या चाहिए? मेरी बात आप पूरी होने दीजिए पहले। ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज की अगर बात हो रही है तो टेक्निकल कोर्सेज इंसान तब करेगा जब उसके पास पैसा होगा। रामपुर में लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो टेक्निकल कोर्सेज कहाँ से करवाएंगे? अब आजम खान ने MBBS की सीट अपनी यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ की थी। क्या रामपुर वालों के पास है 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों को MBBS कराने को? मैडम मेरी चलिए अच्छा एक मिनट देखिए, सवाल और जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा और मुद्दा भटक रहा है। निकाय क्षेत्र की बात है, 4 तारीख को मतदान है। जब आप वोट डालने जाएंगी, आपकी टीम वोट डालने जाएगी, उसके दिमाग में पहली बात क्या होगी? देखिए, जब शिक्षा होगी तो अवेयरनेस होगी। जब शिक्षा होगी तब लोग जानेंगे उनके हक क्या है, वरना हिंदू मुस्लिम होता रहेगा और लोग मंदिर मस्जिद के पीछे ही लड़ के रह जाएंगे। क्या कहेंगे? एक बात मेरी बहन ने कही कि मंदिर मस्जिद, मैं भी यकीनन इसको नहीं चाहता, लेकिन इसकी आड़ में असल में सच्चाई को सांप्रदायिकता कह दिया जाता है। देखिए, मैं सांप्रदायिकता की डेफिनेशन देना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी कौम को किसी दूसरी कौम के खिलाफ भड़का रहा हूँ तो यकीनन मैं सांप्रदायिक हूँ। लेकिन अगर मैं संवैधानिक अधिकारों को संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देश का क्या मुस्लिम, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे हिंदू भाई का कहीं उनका अधिकार छीन लिया जाए। हम कह रहे हैं उनका अधिकार छीन के हमें नहीं दिया जाए, लेकिन हम इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितना कोई दूसरा नागरिक है। हमें इसको, दूसरी बात, मैं निकाय चुनाव की बात चल रही है, निकाय चुनाव की बात चल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ निकाय चुनाव में हमारे मुद्दे, शिक्षा नंबर 1 पे बहन की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारी लाइट व्यवस्था हमारी होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ जो कूड़ा है, जो कूड़े हमारी आबादी में कूड़े हैं, स्कूल के पास कूड़े हैं, मस्जिदों मंदिरों के पास कूड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे बहन ने कहा, हेल्थ और हाइजेनिक हमारी बेसिक नीड है। अगर हम अच्छा, अभी मैं एक जगह गया जहाँ नाला इतना नीचे है कि वहाँ अगर ज़रा सा बरसात आ जाए तो आबादी में चला जाएगा। मैंने उसको ईओ को यहाँ संज्ञान में भी उनकी बात डाली है कि अगर इस तरह नाले, अगर अब ये जो ऐसे लोगों को चुने जो कम से कम ये बेसिक सुविधाओं को। अच्छा, बेसिक एक चीज़ और है, क्योंकि डिबेट हो रहा है तो चर्चा नई बातें आ रही हैं। एक चलन चल रहा है, वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता। जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को रोकना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए। देखिए, जब यहाँ पे महिला परिवार बात के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर मेरी वाइफ यहाँ से ग्रास रूट लेवल से राजनीति करती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जब भी तो बन सकता है जब वो नीट क्वालिफाई करेगा। कम से कम नीट क्वालिफाई करना तो मस्ट हो गया आजकल। राजनीति में तो ये, राजनीति में भी मैं ये कहता हूँ, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे ने ना तो कोई उसने मतलब जमीन ग्रास रूट लेवल से अगर नहीं उठ रहा है, वो नेता सिर्फ बड़ा आदमी का नेता है इसलिए एकदम उसको MLA बना, इसके तो मैं खिलाफ हूँ। लेकिन अगर वो खुद किसी भी नेता का बेटा है लेकिन वो जमीनी स्तर से काम कर रहा है, वो लोगों की डंडे भी खा रहा है, ऐसा ना हो डंडे खाने के टाइम पे तो सब वो नेता के जितने वो बेचारे चमचे हैं वो आ रहे हैं और डंडे खाने के टाइम पे नेता का बेटा आ जाता है, ये इसके खिलाफ हो।